हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 9 जो है इवोल्यूशन ऑफ एआई से रिलेटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भले ही ये फोर्थ क्लास के बुक में है बट सीरियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एआई से रिलेटेड है और आज के टाइम पे हम फिफ्थ जनरेशन में है। तो एआई का हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से रोबोट्स के बहुत से टाइप की मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है, लास्ट चैप्टर है ये हमारी फोर्थ क्लास का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ एआई के बारे में। एआई की फुल फॉर्म वी नो वेरी वेल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवोल्यूशन का मतलब होता है डेवलपमेंट। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोट्स होते हैं या जो मशीन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं वो एक बार में तो बनी नहीं होगी, क्योंकि जैसे अगर हम हमारे कंप्यूटर्स की बात करें वो भी एक बार में नहीं बन गए। जो आज के टाइम पे हम कीबोर्ड माउस कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जब इनकी स्टार्टिंग हुई तो स्टार्टिंग में अबेकस आया था, कैलकुलेटर मशीन मतलब कैलकुलेटर आए थे, मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था, ठीक है। जो भी एडिंग मशीन्स आई थी, एनालिटिकल इंजन आया था चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। तो एक बार में तो कंप्यूटर नहीं बना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। फर्स्ट जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, ठीक है। अब हम फिफ्थ जनरेशन में जिसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी टाइप से हमारे जो एआई है कंप्यूटर के जैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ ऐसे ही एआई का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ आर्टिफिशियल है, मतलब जो नेचुरल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं नॉट नेचुरल, ठीक है। जो नेचुरल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल। या फिर एक चीज़ हम और कह सकते हैं मैन मेड, ठीक है, ये भी कह सकते हैं मैन मेड। ओके। इंटेलिजेंस का मतलब होता है अ, उसकी ब्रेन पावर, एक टाइप से ये कह सकते हैं ब्रेन की पावर हो गई, ठीक है। तो ब्रेन पावर हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का मतलब। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसी मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू थिंक एंड लर्न, मतलब मशीन की एबिलिटी, ठीक है। मशीन किसने बनाई, हमने बनाई है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, नेचुरल तो है नहीं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका मतलब है ऐसी मशीन की कैपेबिलिटी, मशीन की वो कैपेबिलिटी जो सोच सकती है, समझ सकती है, लर्न कर सकती है, ठीक है। जैसे ये रोबोट की पिक्चर है, इसके अंदर जो ये मशीन है, ये रोबोट है, कितना समझ रहा है, कितना लर्न कर सकता है, मतलब उसकी एबिलिटी एक टाइप से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू थिंक एंड लर्न, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग हुई 1950 से 1960 के बीच, इसके बीच हम मानते हैं। बट क्या हुआ था कि 1939 से हमारा ना वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था 1939 से, ठीक है। 1939 से 1945 तक लगभग ये चला था, ठीक है। तो 1939 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे जर्मन में है ना एक ये था, एंजीना मशीन थी एक, ये एंजीमा, जर्मन एंजीमा मशीन। ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, ठीक है, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूज़ की जा रही थी मिलिट्री से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेट करते थे वो, तो भाई वो इनक्रिप्टेड मैसेज मतलब सीक्रेट मैसेजेस वो मतलब सीक्रेट मैसेज के थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे थे, ठीक है। कि जैसे अटैक वगैरह कहाँ होता है ना, अटैक वगैरह करते थे उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये जर्मन एंजाइमा मशीन है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन थी जिसमें वो कोड वगैरह होते थे, उस इन कोड वगैरह को तोड़ने के लिए एलन ट्यूरिंग थे, मैथमेटिशियन भी थे और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे वो, ठीक है। तो उन्होंने 1939 से 1940 के बीच में मशीन क्रिएट की, एक बॉम्ब मशीन जिसका नाम है, ये पिक्चर में है इस टाइप से बॉम्ब मशीन, ये इन्होंने क्रिएट की थी, ठीक है। तो उनकी ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी एलन ट्यूरिंग की, जो इन्होंने बॉम्ब मशीन क्रिएट की। ये इस टाइप की मशीन है जो कि उन मैसेजेस को डिकोड कर सकती थी, मतलब दैट कुड डिकोड इनकोडेड मैसेजेस। जो ये जर्मन एंजेमा मशीन थी ना, इसके जो भी कोड थे उसको डिकोड कर सकती
सकती थी ये मशीन, ठीक है। तो ये किसने बनाई थी? एलन ट्यूरिंग ने। तो वो उनका समझना पड़ता था ना कि वो क्या पता कहाँ अटैक कर रहे हैं, जो भी था, ठीक है। तो उसके कोड को तोड़ने के लिए एलन ट्यूरिंग ने ये मशीन बनाई थी, बॉम्ब मशीन, जो डिकोड कर सकती थी उसके इनकोडेड मैसेजेस को, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी, ठीक है। यहाँ से एआई की स्टार्टिंग हो गई थी। फिर इन्होंने द बॉम्ब मशीन वॉज अ कोड ब्रेकिंग मशीन दैट वॉज डेवलप्ड टू डिकोड इनक्रिप्टेड कोड्स को डिकोड करने के लिए फ्रॉम जर्मन एंजिमा मशीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और इन्होंने 1950 के अंदर, फिर बाद में 1950 में एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर सबमिट किया, जो कि जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मशीन की पॉसिबिलिटी है कि मशीन, ऐसी मशीन क्रिएट हो सकती है जो सोच सकती है, समझ सकती है, ठीक है, कि हम मतलब ऐसी मशीन हम बना सकते हैं जो सोच सकती है, समझ सकती है। तो देखो इन्होंने ये बॉम्ब मशीन बना तो दी थी। तो ये इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, जिनको जो डिकोड करती थी इनकोडेड मैसेजेस को। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे शुरुआत हो गई थी एआई की, ठीक है, यहाँ से। तो इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी एलन ट्यूरिंग को, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ये एक मैथमेटिशियन भी थे और ये इसके साइंटिस्ट भी थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे लंदन से, ये बिलोंग करते थे। एलन ट्यूरिंग कहाँ से बिलोंग करते हैं? लंदन से। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें करनी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। देखो एलन ट्यूरिंग ने कब पेपर सबमिट किया? 1950 के अंदर किया था। बस हमें ये ध्यान रखना है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एआई की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम पे वो जो भी मैसेज, जो भी सीक्रेट्स कोड थे, उनको इनक्रिप्टेड जो कोड थे उनको डिकोड करने के लिए बॉम्ब मशीन बनाई गई थी। तो ये सबसे पहली मशीन बनी थी। इस पे है ना पूरी एक मूवी बनी हुई है द इमिटेशन गेम के नाम से। बहुत अच्छी मूवी है, द इमिटेशन गेम ऐसा कुछ है, ठीक है। एलन ट्यूरिंग पे ही है ये पूरी मूवी, इमिटेशन गेम। तो इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, कैसे वो जो ट्यूरिंग है वो मशीन बना रहे हैं। तो अगर और भी अच्छे से हमें ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उस मूवी से। तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं पर्सनली अगर सजेस्ट करूँगी, अगर बहुत अच्छे से हिस्ट्री समझनी आएगी तो बहुत अच्छी मूवी है ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये एआई की हमारे यहाँ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, फर्स्ट था ये। उसके बाद सेकेंड चीज़ आई हमारे पास, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि 1956 में जॉन मैकार्थी जो थे, उन्होंने ये टर्म बताई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। देखो एलन ट्यूरिंग ने मशीन बनाई थी बॉम्ब, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म नहीं दी थी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था, उन्होंने जो पेपर सबमिट किया था उन्होंने ये बताया था कि भी ऐसी मशीन बन सकती है जो सोच सकें। लेकिन यहाँ पे देखो जो जॉन मैकार्थी हैं, उन्होंने टर्म दी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी वजह से इन्होंने ये टर्म दी थी ना, इसी वजह से इनको फादर ऑफ एआई भी बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी जाता है एग्जाम से, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर्स होता है ना हमारा, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है हमारे? ये चार्ल्स बेबेज। तो इसी टाइप से एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ एआई किसको बोलते हैं? फादर ऑफ एआई बोलेंगे जॉन मैकार्थी को, ठीक है, जॉन मैकार्थी। ये अमेरिकन कंप्यूटर से ही रिलेटेड है ये, ठीक है, जो अमेरिकन मतलब अमेरिका से रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने बताई थी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस में बताई थी। इन्होंने क्या क्रिएट किया था? इन्होंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी, LISP, इन 1958, विच वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू प्रोग्राम AI सिस्टम्स मतलब किस लिए यूज़ की जाती थी? AI सिस्टम्स के प्रोग्राम्स के लिए यूज़ की जाती थी LISP। यहाँ पे LISP का मतलब है लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या पता आ भी जाए, ठीक है, लिस्ट प्रोसेसिंग। कब बनाई थी? 1958 में। किसने बनाई थी? जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी ने एक चीज़ और दी थी, ये टर्म कॉन्फ्रेंस में किसने दी थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टर्म भी इन्होंने दी थी। इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ एआई, ठीक है, ये जॉन मैकार्थी हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 1961 के 1970 के बीच क्या हुआ? फर्स्ट चैटबॉट। अब जैसे आज के टाइम पे जो हम एलेक्सा, ये एलेक्सा हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट जो चैटबॉट बना था उसका नाम था एलिजा, ठीक है। एलिजा नाम था, जो किसने बनाया था? जो कि क्रिएटेड इन MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी एट बाय जोसेफ वेजनबॉम इन 1966, ठीक है। मतलब MIT के अंदर, MIT की फुल फॉर्म होती है मैसेच्यूसेट्स
मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूएस के अंदर है, जो भी यूएस के अंदर, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है एक, इसके अंदर ही इन्होंने जोसेफ वेजम्यान, ये हमारे जोसेफ वेजम, इन्होंने एलिजा के नाम से एक चैटबॉट बनाया था। फर्स्ट चैटबॉट जो बना था वो कौन सा है? एलिजा, एलिजा के नाम से, ठीक है। ये 1966 के अंदर बना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चैटबॉट किसने बनाया था। अच्छा, उसके बाद है वेबोट। वेबोट, अब यहाँ से देखो 1961 में ही, यहाँ पे देखो 1961 से 70 के बीच पढ़ रहे थे ना हम, तो 1966 में बन गया था। 1966 में क्या बन गया था? फर्स्ट चैटबॉट एलिजा। इसी ईयर में ही 1967 में एक वेबोट नाम का रोबोट बना था, वॉज क्रिएटेड बाय इचिरो कैटो। इचिरो कैटो ने वेबोट नाम से एक रोबोट बनाए थे। ये रोबोट, ये वेबोट है, ठीक है। वेबोट 1 भी कह देते हैं इसको, वेबोट 1 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वेबोट 2 भी बनाया था इन्होंने, ठीक है। ये वासेदा यूनिवर्सिटी के द्वारा मतलब उसके अंदर कह लो, या वासेदा यूनिवर्सिटी में ही बनाया गया था वेबोट 1 भी और 2 भी, ठीक है। ये 67 में बना था, फर्स्ट रोबोट था ये। फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स बिल्डिंग ए ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमन की तरह एक रोबोट बना था, तो फर्स्ट रोबोट ये था वेबोट के नाम से, ठीक है। ये देखो, इसके 2 हाथ हो गए इस टाइप से, ये 2 पैर हो गए, तो ह्यूमन मतलब इंसानों जैसा दिख रहा है, ठीक है। वेबोट वॉकड विद हिज लोअर लिम्स एंड वॉज एबल टू ग्रिप एंड ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट्स विद हिज हैंड्स। ऑब्जेक्ट को ले सकता था ये इजीली, ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता था, चल सकता था, मूव कर सकता था, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर सकता था ऑब्जेक्ट्स को, एक अपने हाथों से ट्रांसपोर्ट कर सकता था ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा रोबोट बना था वेबोट के नाम से, वेबोट 1, जो किसने बनाया था? इचिरो कैटो ने इन 1967 के अंदर, ठीक है। वासेदा यूनिवर्सिटी में बना था ये, वासेदा यूनिवर्सिटी, वासेदा यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी है टोक्यो के अंदर, ठीक है। टोक्यो में ये यूनिवर्सिटी है, ओके। उसके बाद वेबोट 2 भी बना था, लेकिन वेबोट 2 बना था 1971 से 2000 के बीच, ठीक है। 1980 के अंदर बना थे, देखो ये बना था 1967 में, लेकिन जो वेबोट 2 है ना वो बना था 1980 में। 1980 में जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, एक एक बारे में सब कुछ नहीं बनता है, हमें पता है, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो वेबोट 2 क्रिएट किया था वासेदा यूनिवर्सिटी, विच वॉज द सक्सेसर ऑफ वेबोट 1, ठीक है। तो वो वेबोट 1 का एक टाइप से सक्सेसर था, कैसे? क्योंकि वेबोट 1 तो सिर्फ चल सकता था, ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्ट कर सकता था, ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता था, लेकिन जो वेबोट 2 है वो पियानो तक प्ले कर सकता था, ठीक है। ये देखो पियानो बजा रहा है ये ठीक है, तो पियानो तक प्ले कर सकता था ये, और वॉक कर सकता था, इंसानों की तरह बोल सकता था, ठीक है। तो ये वेबोट 2 है, जिसमें बहुत सी चीज़ें अपडेट हो गई थी, बोल भी सकता था, चल सकता था, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो होल्ड कर ही सकता था, पहले वाले भी कर सकता था वो तो, लेकिन ये बोल भी सकता था, पियानो भी होल्ड कर सकता, म्यूजिकल जो वो है उनको रीड कर सकता था, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें कर सकता था, तो ये भी इचिरो कैटो के उसमें ही हुआ था, ठीक है। वैसे द यूनिवर्सिटी में, ठीक है, टोक्यो के अंदर, जो है हमने पहले भी डिस्कस किया, टोक्यो के अंदर। तो वेबोट 1 बना था 1967 में, और ये देखो कितने ईयर का डिफरेंस होगा, ये 1980 में, ठीक है, ओके। उसके बाद बारी आती है 1971 से 2000 के बीच में, एक और चीज़ हुई थी इसी ईयर में, तो ये वेबोट 2 बना था, और इन दोनों के बीच में 2000 से पहले पहले एक चीज़ और हो गई थी 1997 में। जो गैरी कैस्पर है, ये हैं वर्ल्ड चैम्पियन चेस के, ठीक है। वर्ल्ड चैम्पियन है ये चेस के, और इनको हरा दिया था एक सुपर कंप्यूटर ने हराया था, जिसका नाम है डीप ब्लू। ये सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी वर्ल्ड चैंपियन को, गैरी कैस्पर को, किसने हराया था? एक कंप्यूटर ने, सुपर कंप्यूटर है, वैसे नॉर्मल तो है नहीं, सुपर कंप्यूटर है। तो 1997 के अंदर इसको डीप ब्लू ने हराया था, क्रिएटेड बाय आईबीएम। किसने बनाया था इस सुपर कंप्यूटर को, डीप ब्लू को? आईबीएम ने। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन
कॉरपोरेशन, ठीक है। तो जो आईबीएम के द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू, उसको किसने हराया था, किसको हराया था उसने, गैरी कैस्पर को, किस ईयर में, 1997 के अंदर। डीप ब्लू क्या है, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, डिफीटेड द चेस ग्रैंड मास्टर, तो इनको हराया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सुपर कंप्यूटर। तो 2000 से पहले हमने देखो बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली, क्या क्या हुआ था इसमें। सबसे पहले क्या था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एलन ट्यूरिंग ने बॉम्ब मशीन बनाई थी, ठीक है, जो कि डिकोड करते थे इनकोडेड मैसेजेस को, वो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या हुई, 1958 में 1958 में फर्स्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, उसको किसने बनाया, जॉन मैकार्थी ने। टर्म भी किसने दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जॉन मैकार्थी ने, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ AI, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ क्या हुई, फर्स्ट चैटबॉट आया अलीजा के नाम से, जो किसने जो कि कहाँ क्रिएट हुई, MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में। MIT की फुल फॉर्म मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, US के अंदर, ठीक है। जोसेफ विजमबियन ने 1966 में क्रिएट किया था एलिजा को, ठीक है। उसके बाद वेबोट, मतलब फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट बना, जो कि फर्स्ट स्टेप था एक ह्यूमन जैसा दिखने वाला रोबोट बनाना, जो कि ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, चल सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथों से, ठीक है। तो ये किसने बनाया, इचिरो कैटो ने 1967 में, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद वेबोट 2 आया, जो वसीदा यूनिवर्सिटी के द्वारा क्रिएट किया गया। इचिरो कैटो के ही मतलब इसमें माना जाता है, इचिरो कैटो थे, और जो कि पियानो तक प्ले कर सकते थे 1980 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया लास्ट में, कि डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर था जो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा क्रिएट किया गया था, और उस सुपर कंप्यूटर ने जो वर्ल्ड चैंपियन है, जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं, गैरी कैस्पर, 1997 में उनको हराया था, ठीक है। तो 2000 तक की जितना डेवलपमेंट AI के अंदर हुआ वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर डाउट है आप वीडियो को दोबारा देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि AI हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो AI का हिस्ट्री कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम्स में, भले ये 4th क्लास का हो, बट सीरियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो 2000 के बाद की जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।